Hello, my dear students. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are doing well in your studies. Today, I am going to start the CSAT paper, that is the paper 2 for the UPSC prelims exam or the state PCS exam. And the topic that I am going to start is the number system. But before going to discuss about the number system, I would like to tell you what are the different types of number system. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए नंबर्स क्या होते हैं। देखिए हमेशा जब भी हम बात करते हैं नंबर्स की तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट वन इज़ योर यू कैन से दैट द रियल नंबर एंड द सेकंड नंबर इज़ कॉल्ड एज योर इमेजिनरी नंबर। सेकंड नंबर इज़ कॉल्ड एज योर इमेजिनरी नंबर। बिकॉज देखिए जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, आपके बेसिक्स अच्छे नहीं होंगे, तब तक ये चीज़ें आपको नहीं आनी हैं। तो आपके 30 मिनट्स लगने हैं, तो उसके बाद आप कंफर्ट फील करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वन इज़ योर रियल नंबर एंड सेकंड वन इज़ योर इमेजिनरी नंबर। बट दीज इमेजिनरी नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी एग्ज़ाम एंड द JKAS एग्ज़ाम or any other state level exam, but these real number are very important for all the state or the center exams। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस के व्हाट इज, चलो इमेजिन नंबर होते क्या हैं। ठीक है, तो यू कैन से दैट इट इज़ मोस्टली रिटन इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर। इट इज़ मोस्टली रिटन इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर। बट ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, इट इज़ मोस्टली रिटन इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एन इमेजिनरी नंबर, जिसको हम बोलेंगे दैट इज़ आई, कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3i, दिस इज़ योर इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपका 5i, दिस इज़ योर इमेजिनरी नंबर। एक चीज़ इसके लिए आपने और याद रखनी है कि जब भी हम इन नंबर्स को स्केयर करेंगे तो इट गिव्स नेगेटिव रिजल्ट। ठीक है ना, when SQUARED, when scared, it gives नेगेटिव रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5i की बात करूं तो जब भी मैं इसको स्केयर करूंगा तो 5 5 25, तो ये हो जाएगा -25। तो दीज आर कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर। मतलब एक रियल नंबर, सपोज दिस 3 इज रियल नंबर, दिस 5 इज रियल नंबर, लेकिन व्हेन 3 और 5 गेट्स मल्टीप्लाइड विद दिस i, देन द नंबर बिकम्स इमेजिनरी नंबर, 3 को मैं करूंगा अगर, तो ये 3 जो i होगा इट बिकम्स -9। तो वेन एवर द इमेजिनरी नंबर गेट्स स्केयर्ड, it gives negative result. These are called as imaginary number. These are important for CAT या CAT level exam. Need not to remember this definition. Just इसको अपने माइंड में रखिए कि इस टाइप के नंबर जो होते हैं, एक रियल नंबर के साथ अगर आई लगा होता है तो वो क्या हो गया, आपका इमेजिनरी नंबर। लेकिन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपके एग्जाम्स के लिए, वो है रियल नंबर। रियल नंबर देखिए ये कम्बिनेशन होता है, किसका कम्बिनेशन होता है, दो नंबर्स का। ये कम्बिनेशन होता है आपके इर्रेशनल एंड रैशनल नंबर का। इर्रेशनल एंड कम्बिनेशन ऑफ, फर्स्ट यू कैन से दैट इर्रेशनल नंबर एंड सेकंड यू कैन से दैट रैशनल नंबर। ये चीज़ दोनों नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज कि आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तभी ही आपको आएगा, अदरवाइज आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी। अब देखिए कि अगर कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका कोई डेफिनेट एंड न हो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ इट इज़ जस्ट फॉर, मतलब यू कैन से दैट कि एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड से। ठीक है ना, आपने मास्टर्स नहीं करना है इसमें, तो मैं आपको जिस हिसाब से आपका एग्ज़ाम निकल जाए, बस मेरी एक वो अप्रोच रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर मैं इर्रेशनल नंबर की बात करूँ तो एक ऐसे नंबर, या यू कैन से दैट कि इफ़ नंबर डू नॉट हैज़ एनी एंड, ठीक है ना, डू नॉट हैज़ एनी एंड, अगर नंबर का कोई एंड नहीं होगा आफ्टर द डेसिमल पॉइंट,
डेसिमल पॉइंट के बाद अगर किसी नंबर का एंड नहीं होगा और वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, उसको हम बोलेंगे इररेशनल नंबर। उसको हम क्या बोलेंगे? इररेशनल नंबर। आर यू कैन से दैट, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपका √2 है, तो √2 की वैल्यू होती है 1.41421356 एंड इट गोज कंटिन्यूसली। तो अब ऐसा नंबर जिसकी डेसिमल के बाद कोई एंड न हो, उसे हम बोलेंगे इररेशनल नंबर। उसको हम क्या बोलेंगे? इररेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल आपका √3 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.73205080 and so on. So these numbers are the irrational number, or you can say that कि these are those numbers which cannot be expressed, ठीक है ना, which cannot be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers। तो अभी integers क्या होते हैं ये भी अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। where P and Q are integers, एक बार इसको देख लीजिए फिर से। देखिए इमेजिनरी नंबर वो होते हैं अगर हम किसी भी रियल नंबर को only 3, only 5, only 2, only 6, only 7, these are the real numbers। when these real number gets multiplied with the number I, it becomes imaginary number। one of the most important property of the imaginary number is कि when it scared it gives negative result। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी कि जब भी हम इनको स्केयर करेंगे तो इनका हमेशा रिजल्ट जो आता है वो नेगेटिव आता है। सेकंड नंबर जो मैंने आपको बताया रियल नंबर, तो रियल नंबर इज नथिंग, इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर, इररेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। बिल्कुल देखिए मैं आपको याद करने के तरीके से भी बता रहा हूं। अगर मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसका कुछ एंड न हो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे? इररेशनल नंबर। इट मींस जिसका एंड होगा वो रैशनल नंबर होगा। वो क्या होगा? आपका रैशनल नंबर। अगर एक ऐसा नंबर है जिसका एंड नहीं है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैंने √2 बताया आपको, फॉर एग्जांपल मैंने √3 बताया, तो इनकी ये वैल्यू है, आप कैलकुलेटर पे सर्च कीजिए, इनको देखिए तो आपको यही वैल्यू आनी है और ये कंटिन्यूसली ही रहेगी। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे इररेशनल नंबर। अब फिर देखिए जिन नंबर्स का एक डेफिनेट एंड होता है, उन्हें हम बोलेंगे रैशनल नंबर, या जिनको हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो होते हैं आपके रैशनल नंबर। मैं ये भी लिख देता हूं, फिर उससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। आई होप यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रियल नंबर्स मैंने आपको दो तरह के बताए थे। एक बताया मैंने आपको कौन सा? इररेशनल नंबर। और दूसरा मैंने आपको बताया रैशनल नंबर। कौन सा बताया? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मैंने क्या बताया कि सपोज कोई भी ऐसे नंबर जिनका कुछ एंड हो, मतलब दीज आर दोज नंबर विच हैज एन एंड, जिनका कोई एंड होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे रैशनल नंबर, या विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, विच कैन बी expressed in the form of P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। एंड P एंड Q आर आपके क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए रैशनल नंबर मैंने कहा कि जिनका कोई एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर आपके पास √9 है तो √9 किसके बराबर होता है? ये होता है 3 के बराबर। देखिए अगर मैं आपको बोल रहा हूं आपके पास है √25, क्या है? √25, तो ये किसके बराबर होता है? 5 के बराबर। अगर मैं आपको बोल रहा हूं आपके पास है √144, तो ये किसके बराबर होता है? 12 के बराबर। अगर मैं बोल रहा हूं आपका √169, ये किसके बराबर होता है? 13 के बराबर। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा नंबर जिसका एंड हो उसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर, और कोई भी ऐसे नंबर जिनका एंड नहीं होता उन्हें हम बोलेंगे इररेशनल नंबर। उन्हें हम क्या बोलेंगे? इररेशनल नंबर। आई होप यहां तक आपको कोई भी इसमें डोट, कोई भी मतलब कंफ्यूजन नहीं रही होगी। उसके बाद देखिए जो रैशनल नंबर्स होते हैं मैंने यहां पे आपको बताया था, रैशनल नंबर्स जो होते हैं ये फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इनकी 2 कैटेगरी में इनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है ना, 2 कैटेगरीज होती हैं इनकी।
अब देखिए इनकी टू कैटेगरीज की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें होता है इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स, जो अभी मैं आपको ऊपर बता रहा था। और दूसरा होता है आपका फ्रैक्शंस। दूसरा क्या होता है? फ्रैक्शंस। देखिए आप इन चीज़ों को मगअप मत करिए, जस्ट मतलब एक कंसेप्ट बिल्ड कीजिए। इंटीजर्स वो होते हैं, इंटीजर्स वो होते हैं जो नॉर्मल नंबर होते हैं, ठीक है ना। कुछ आपको याद नहीं करना है, बस जस्ट क्या होते हैं, जो नॉर्मल नंबर्स जो होते हैं ना आपके पास, वही इंटीजर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एंड सो ऑन एटसेट्रा। ये होते हैं आपके इंटीजर्स। वो क्या होते हैं? आपके इंटीजर्स। और माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस वो होते हैं ऐसे नंबर which has always which has you can say that numerator 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 and denominator denominator which has a numerator as well as the denominator, उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे फ्रैक्शंस। या यू कैन से दैट कि फ्रैक्शंस जो होते हैं ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, ठीक है ना, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, ऑलवेज expressed in the form of p by q। ये p by q की फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए 1/3 आपका एक फ्रैक्शन है। इसमें ये जो 1 होगा ये आपका न्यूमरेटर है, और ये जो 3 होगा ये आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए 3/7, ये आपका 3 हो गया न्यूमरेटर, 7 हो गया डिनोमिनेटर। तो कोई भी ऐसे नंबर जिनको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं वो होता है आपका फ्रैक्शन। वो क्या होता है? आपका फ्रैक्शन। या जिन्हें हम p by q की फॉर्म में लिखते हैं वो होता है आपका फ्रैक्शन। एक चीज याद रखिए, अगर कोई आपको ये पूछे कि 4/2 ये क्या फ्रैक्शन है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा ये बिल्कुल नहीं है। बिकॉज जब भी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट बिकम्स 2, ये बिकम हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपके पास? 2 के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स 4/2 जो है इज नॉट अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं है। ये चीज याद रखिए, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया? एक बार फिर से दोबारा से कि रैशनल नंबर जो होते हैं दो तरह के होते हैं। रैशनल नंबर का एक एंड होता है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि ये दो तरह के होते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। इंटीजर्स आर जस्ट द नॉर्मल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, और यू कैन से दैट के हैज न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इंटीजर्स के रिलेटेड में 2-3 चीजें आपको और बताऊंगा। इंटीजर्स को ना फर्दर क्लासीफाई किया गया है, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, और एक होते हैं आपके कौन से? जीरो, या जीरो सपोज हो गया, या आप नॉर्मली भी चलो बोल सकते हैं। पॉजिटिव हो गए सिंपल वही आपके, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, दीज आर द पॉजिटिव। और अगर इन्हीं के साथ आपका नेगेटिव का साइन लग जाए, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6, all these numbers are the negative integer numbers, and third one is your zero, all these are the integers। my dear friends, ये भी आपको याद रखना है, इंटीजर्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पॉजिटिव हो गया सिंपल, आप प्लस साथ में लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तब भी माना जाएगा 1 2 3 4 5। उसके बाद नेगेटिव, साथ में सिर्फ उसके साथ नेगेटिव का साइन लग जाना है, साथ में सिर्फ नेगेटिव का साइन लग जाना है। अब देखिए फर्दर जो ये इंटीजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है, ठीक है ना। इंटीजर्स आर द नॉर्मल नंबर, फर्दर क्लासिफाइड इनटू पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव आर 1 2 3 5, यू कैन से दैट। नेगेटिव के मतलब उनके साथ नेगेटिव का साइन लग जाएगा। दीज इंटीजर्स माय डियर फ्रेंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, और यू कैन से दैट 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज योर नेचुरल नंबर, एंड सेकंड वन इज योर होल नंबर। मैंने क्या बोला आपको कि इंटीजर्स को फर्दर से क्लासीफाई किया गया है। इंटीजर्स को फर्दर से, इसकी 2 कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरीज हैं इसकी 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज योर, यू कैन से दैट नेचुरल नंबर, और सेकंड वन इज योर माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड वन इज योर होल नंबर। कौन सा? होल नंबर। देखिए कोई भी एक ऐसी सीरीज, नंबर की कोई एक ऐसी सीरीज जो स्टार्ट हो रही हो, क्या मैं ऐसा लिख रहा हूं, सीरीज स्टार्टेड विद 1, उसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। और सीरीज एक ऐसी नंबर सीरीज विच इज स्टार्टेड विद जीरो, जो जीरो के साथ स्टार्ट हो रही हो, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे होल नंबर। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन,
दीज आर द नेचुरल नंबर। लेकिन होल नंबर कौन से हो गए माय डियर फ्रेंड्स? होल नंबर वो हो गए जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। मतलब यू कैन से दैट कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज होल नंबर, इज होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर के साथ अगर आप जीरो भी लगा देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका होल नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दीज नेचुरल नंबर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मतलब मैनी कैटेगरीज, बट द 4 फंडामेंटल या 4 मेन टाइप्स जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इनकी जो 4 मेन टाइप्स हैं वो 4 मेन टाइप्स सपोज कौन सी आ गई? एक आ गया आपका इवन नंबर, एक आ गया आपका इवन नंबर, सेकंड आ जाएगा आपका ऑड नंबर, सेकंड आ जाएगा आपका ऑड नंबर, थर्ड आ जाएगा आपका कौन सा? प्राइम नंबर, थर्ड कौन सा आ जाएगा आपका? प्राइम नंबर, एंड फोर्थ वन आ जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। कौन सा आ जाएगा आपका? कंपोजिट नंबर। माय डियर फ्रेंड्स मतलब बहुत सारी इनकी टाइप्स हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं हमको उन्हीं के साथ ही डील करना है, ठीक है। देखिए ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तभी नंबर सिस्टम के हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं इट मीन्स एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप देख लीजिए मतलब अराउंड 10 मार्क्स आपको मिलने हैं। तो आप कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते नंबर सिस्टम को। और सेम है आपका केएएस के लिए या अदर स्टेट्स के जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं उनके लिए। तो देखिए इवन नंबर तो वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाएं, मतलब जो 2 के साथ डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना। विच आर यू कैन से दैट विच आर डिविजिबल बाई 2, जो 2 पे डिवाइड हो जाएं। और ऑड नंबर वो होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। फॉर एग्जांपल आपका 1 3 5 7 9 11, उसके बाद आ जाएगा 13, उसके बाद 15, उसके बाद 17, उसके बाद 19 एटसेट्रा। मतलब ऐसे कोई भी नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स उन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर। उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, इवन नंबर और साथ में दूसरा कौन सा आपका? ऑड नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर आपने पढ़ा होगा, आप जानते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर भी। मैं कुछ प्राइम नंबर की आपको ऐसी सीरीज बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। 2021 के पेपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था प्राइम नंबर की सीरीज में, मतलब एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, जिनके क्या, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर लेता हूँ, 1 मिनट रब कर देता हूँ। देखिए अगर मैं बात करता हूं किसकी? प्राइम नंबर की। किसकी बात करता हूं मैं? प्राइम नंबर की, ठीक है। ये P स्टैंड फॉर प्राइम नंबर। देखिए ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स ओनली। क्या? 2 फैक्टर्स ओनली। दैट इज वो कौन कौन से होते हैं? दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एंड नंबर मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हैं, वो वाला नंबर जो होगा वो प्राइम नंबर होगा। उसमें एक फैक्टर तो वो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा, फॉर एग्जांपल देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल देखिए अगर आपके पास 2 है तो इसके 2 फैक्टर हैं। इसके कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं। एक तो इसका फैक्टर 1 है और एक ये 2 खुद है, इसलिए इसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 है, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं। इसके भी कितने हैं? 2 फैक्टर्स हैं। एक तो नंबर 1 है और एक नंबर 3 है। फॉर एग्जांपल आपका 5 है, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं। इसके भी कितने फैक्टर्स हैं? 2 हैं। एक नंबर 1 है और एक नंबर 5 है। फॉर एग्जांपल 7 है, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं। इसके भी 2 फैक्टर हैं। एक नंबर 1 है, एक नंबर 7 है। जस्ट एक चीज याद रखिए, इट मींस ये नंबर 1 तो सब में ही कॉमन है, ये नंबर 1 तो सब में ही कॉमन है। तो इट मींस कोई भी ऐसा नंबर जिसमें 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 हो और एक वो नंबर खुद हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 2 तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे भी देखिए 3, यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे भी देखिए 5, यहाँ पे देखिए 7 और यहाँ पे भी देखिए 7, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका 11 है तो इसके भी 2 फैक्टर्स हैं। एक हो गया आपका 1, एक हो गया आपका 11। 13 है, 1 और 13। तो ऐसे कोई भी नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो आपने लिख लिया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप प्राइम नंबर के बारे में लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्राइम नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आ भी चुका हुआ है। तो इसलिए यूपीएससी कभी भी गूगली
मतलब डाल सकती है। या स्टेट पीसीएस का भी आजकल एग्जाम, लास्ट ईयर भी पेपर बहुत टफ था जो 2022 का था आई थिंक, तो बहुत पेपर टफ था, बहुत सारे बच्चे मींस यू कैन से दैट के 90% बच्चे सी सेट में रह गए थे, ठीक है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को अच्छे से देखिए। देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, characteristics of p number is your prime number, or you can say that significance, properties of the prime number। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट कि वन जो है ना इज नीदर प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। वन जो है ना ही आपका प्राइम नंबर है ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। अगर तो आप अच्छे बच्चे हैं तो फिर तो आप मुझे पूछेंगे सर ये कंपोजिट नंबर क्या है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं इस प्राइम नंबर को कंप्लीट करने के बाद आपको कंपोजिट नंबर के बारे में बताऊंगा। तो फिर वन क्या है? वन माय डियर स्टूडेंट एक यूनिक नंबर है। एक चीज कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ये याद रखनी है, एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है आपको कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है आपका? 2 है। देखिए 2 के भी दो फैक्टर हैं, 1 है और 2 है। तो अगर इसके दो ही फैक्टर हैं, एक 1 है और एक नंबर खुद बहुत है, इट मीन्स ये प्राइम नंबर है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यू कैन से दैट, ठीक है ना। ओनली इवन प्राइम नंबर मतलब और कोई भी इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं, तो ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम नंबर हो एक्सेप्ट 2। ये चीज भी आपको याद रखनी है। थर्ड चीज जो इतनी में भी आपने कहीं तो पढ़ ली होंगी। थर्ड चीज और फोर्थ जो चीज आप फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में जो बताने जा रहा हूं, या उसके बाद मैंने एक आपके लिए ट्रिक बनाया है, ये चीज आपको और कोई दूसरा नहीं बताएगा, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। देखिए 1 से लेके 50 तक टोटल प्राइम नंबर कितने आते हैं? क्या टोटल प्राइम नंबर कितने आते हैं? तो टोटल प्राइम नंबर आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स 15। ये चीज याद रखिए। मतलब जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। देखिए अब 9 नहीं आ रहा इसमें, क्योंकि 9 के ज्यादा फैक्टर्स हैं। 9 का देखिए 1 भी है, 9 का देखिए 3 भी है, 9 का देखिए 9 भी है। तो इट मीन्स ये 9 जो है ये कंपोजिट होगा, ठीक है ना, ये कंपोजिट नंबर होगा, ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर वो होगा जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे। तो इसलिए 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 15 भी नहीं है देखो इसमें, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर माय डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे 1, 3, 5, 7 लास्ट ईयर जो यूपीएससी में एक पेपर में क्वेश्चंस पूछा हुआ था, वो कुछ ऐसे पूछा हुआ था। सपोज 3, उसके बाद 4, उसके बाद था 6, उसके बाद था 8, उसके बाद था 12, उसके बाद था 14, उसके बाद था अराउंड 18। तो अब ये देखिए ये 1 प्राइम नंबर है ना, तो 1 के आगे वाला नंबर दिया हुआ, 3 प्राइम नंबर है ना उसके नेक्स्ट वाला नंबर दिया हुआ, 5 प्राइम नंबर है ना उसके नेक्स्ट वाला नंबर दिया हुआ, 7 प्राइम नंबर है उसके नेक्स्ट, 11 प्राइम नंबर है उसका नेक्स्ट, 13 प्राइम नंबर है उसका नेक्स्ट, और 17 प्राइम नंबर है उसका नेक्स्ट। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर सपोज अगर 19 है ना, तो उसका आंसर आना था 20। तो ये बहुत सारे बच्चे इस चीज में लैग कर गए, क्योंकि उनको ऐसा उन्होंने कभी एज्यूम किया ही नहीं था कि यूपीएससी ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इन चीजों का ख्याल रखिए आप, इसीलिए मैं इतनी मेहनत से आपको बता रहा हूं। तो आई होप आप इन चीजों को समझेंगे। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि 1 से 50 तक जो टोटल प्राइम नंबर हैं वो आपके कितने हैं? 15 हैं। और अगर कोई आपको पूछ ले कि 1 to 100 टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, तो ये माय डियर स्टूडेंट्स 25 हैं ओनली। कितने हैं टोटल प्राइम नंबर? 1 to 100 ओनली 25। एक ट्रिक आप याद रखिए कि कौन कौन से नंबर सपोज मतलब 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 10 से 20 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 20 से 30 तक कितने प्राइम नंबर हैं। तो आप इसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे 4, ठीक है ना, 4, 2, 2, 3, 2, 2, देन आ जाएगा आपका 3, 2 एंड 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आपके प्राइम नंबर हैं 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक। अब देखिए ये टोटल 25 हुए हैं क्या? देखिए 4, 4, 8, 10, 12, 3, 15 और 2, 17, 2, 19 और 3, 22, 4, 24 एंड 25। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स 1 से लेकर, या यू कैन से दैट 0 से लेके, ठीक है ना, 0 से लेके 10 तक आपके टोटल 4 प्राइम नंबर हैं। जैसे आपका हो गया 1, 3, 5 और 7 आगे ना, मतलब 1 से लेके आपके 10 तक कितने हैं? 4 प्राइम नंबर। सिमिलरली फिर 10 से लेके 20 तक भी आपके कितने हैं? 4 प्राइम नंबर। फिर 20 से लेके 30 तक आपके सिर्फ 2 प्राइम नंबर हैं। फिर उसके बाद 30 से लेके 40 तक भी आपके कितने हैं? 2 प्राइम नंबर हैं।
कितने हैं, 2 प्राइम नंबर हैं। उसके बाद 40 से लेके 50 तक आपके कितने प्राइम नंबर हैं, 3 प्राइम नंबर हैं। उसके बाद 50 से लेके 60 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 2 प्राइम नंबर हैं। उसके बाद 60 से लेके 70 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 2 प्राइम नंबर हैं। फिर 70 से लेके 80 तक कितने हैं, आपके 3 प्राइम नंबर हैं। देन 80 to 90 आपके 2 प्राइम नंबर हैं। और 90 से 100 माय डियर स्टूडेंट्स एक ही प्राइम नंबर है, दैट इज 97। बाकी सारे के सारे डिवाइड होते हैं, उनके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बतानी है। एक तो ये याद रखिए 1 से 50 तक टोटल प्राइम नंबर आपके 15 हैं। दूसरी ये याद रखिए 1 से 100 टोटल प्राइम नंबर आपके 25 हैं। और इसके लिए जो ट्रिक मैंने बता दिया है आप ऐसे याद रख लीजिए। कभी कभार वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि 80 से लेके 100 तक 80 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर का सम बताएं। तो सम बताएं, तो अगर आपको पता होगा कि 80 से 100 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं तो आप उनको देख के तो आप वैसे भी उनका आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइम नंबर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके प्रॉपर्टीज। आई होप यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, कंपोजिट नंबर के ऊपर, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे थोड़ा, अगर मतलब कंपेयर एंड कंट्रास्ट की बात करेंगे तो प्राइम नंबर मैंने बताया जिसके 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर वो होते हैं कंपोजिट, COMPOSITE कंपोजिट। ये कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, विच हैज़ ऐसे नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं विच हैज़ मतलब अदर फैक्टर्स, which has मतलब यू कैन से दैट जिनके मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, या अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ उसके और भी ज़्यादा फैक्टर्स हों, उन्हें हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल देखिए अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 4, तो 4 का एक तो फैक्टर 1 भी है, एक इसका फैक्टर 2 भी है, एक इसका फैक्टर 3 भी है। इट मीन्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं वो आपका कंपोजिट नंबर होगा, 6 है सपोज, तो 6 का देखिए 1 भी है, 6 का देखिए आप 2 भी है, 6 का देखिए आप 3 भी है, 6 का देखिए इटसेल्फ नंबर 6 भी है। तो इट मीन्स इसके 4 फैक्टर हैं। इसके कितने फैक्टर्स थे, 3 फैक्टर्स थे। तो मतलब आप कंपोजिट नंबर में ऐसा याद रख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल आपका 100 है, तो 100 का देखिए 1 भी फैक्टर है, 100 का देखिए 2 भी फैक्टर है, 100 का देखिए आपका 4 भी फैक्टर है, 100 का देखिए आपका 5 भी फैक्टर है, 100 का देखिए आपका 10 भी फैक्टर है, देन यू कैन से दैट 20 भी फैक्टर है, देन यू कैन से दैट 25 भी फैक्टर है, देन यू कैन से दैट कि 50 भी फैक्टर है, और 100 इटसेल्फ भी है। तो देखिए कितने फैक्टर्स हो गए। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फैक्टर्स। दिस इज ऑल अबाउट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमारे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से, वो चीज़ें मैंने अब आपको बताई हैं। आई होप अगर ये नहीं समझ आया प्लीज़ एक बार इन चीज़ों को देख लीजिए। देखिए मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा जो मतलब टोटली अब्सर्ड हो, इररेलेवेंट हो फॉर द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम भी जो है बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही प्रीशियस है। तो अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, एक बार जस्ट गो थ्रू कीजिए, उसके बाद आपको इनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप हमेशा मेरी याद रखिए।